हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं राहुल, आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिंपली आपको यहां पर बिटमार्ट ऐप में जो सिंपल आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, यहां पर आपका मैंने कमेंट देखा तो आपके दो तीन प्रॉब्लम जो जनरल दिख रहे हैं। आप एक तो बोल रहे हैं कि मिनिमम जो एक लगता है वो आप भी देख सकते हैं कि $5 होने के बाद भी नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर चेकआउट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में हम लोग आए, सेफ सन पर दबाते हैं, ठीक ना। कोई भी हो, आप कोई भी करें, यहाँ पर कोई भी कॉइन को सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग सेफ सन जो है इस पर हम लोग सेलेक्ट कर दिए। अभी हमारे पास जो भी रेट चल रहा है यहाँ पर मैं बाई करता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर मैं जो भी क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लूँ, मैं जैसे कि 1,00,000 को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक ना। पहले एक रेट यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं $4 पे $4 नीचे अब मुझे रेट दिखा रहा है $4 यहाँ पर। $4 का बाई करूँगा तो ये बाई नहीं होगा। देखिए यहाँ पर नीचे लिख रहा है ना, मिनिमम बाई लिमिट $5 का होना चाहिए। नीचे आपको लिखा क्या, टोटल मिनिमम बाई लिमिट आपका $5 का होना चाहिए। देखिए, तो पहला चीज़ कि आपको मिनिमम $5 का बाई करना है, इस चीज़ का तो ध्यान रखिएगा। एक जो आपको मेजर प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई मेरा बाई नहीं हो रहा है, $4 से बाई कर रहे हैं, तो पहला चीज़ मिनिमम $5 चाहिए। दूसरा एक और पॉइंट आ रहा है कि $5 होने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप एग्जैक्ट $5 रखते हैं, मान चलिए $5 रखिएगा, एग्जैक्ट $5 पे आप ट्रेड करते हैं तो आपका नहीं हो रहा है। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप कम से कम $6 या $7 रहेगा, भले ही आप $5 की खरीदारी कर रहे हैं, ठीक ना। भले ही $5 की खरीदारी कर रहे हैं, $6 भी रहेगा तो आपका $1-2 आपका सेफ रहेगा। कुछ हद तक इसमें एक ट्रेडिंग चार्ज कटता है, जैसे जो भी आपका कटे, जो भी पॉइंट्स में कटे, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप ट्रेड पर जाते हैं, यहाँ पर शो ऑल पर जाते हैं। मैं जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड किया हूँ पहले, जैसे कि मान चलिए सेफ सन में कल ओपन बाई किया, मैं सेफ सन खरीदा। देखिए मुझे यहाँ पर सेफ सन में खरीदा मात्र यहाँ पर कितने डॉलर का, $7 का, ठीक ना। तो मात्र इतना 0.29 का, मेरा मतलब इतना डॉलर 0.29, तो आप नेग्लिजिबल समझ सकते हो। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि ये फ़ीस जो कट रहा है थोड़ा सा, है ना भाई, कोई भी यहाँ पर एक्सचेंज बनाया है तो वो थोड़ा बहुत अपने मेंटेनेंस के लिए, जो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है या इधर से उधर ट्रांसफ़र, हर चीज़ का यहाँ पर जो भी आईटी सेक्टर डिपार्टमेंट होगा कुछ उनको पेमेंट देता होगा, उनके जो भी स्टाफ्स होंगे, तो कुछ हद तक तो ये चार्जेस काटता है। तो अगर पॉइंट में काट रहा है तो कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर $5 नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा सा बढ़ा के, अगर आपके अकाउंट में $6 या $7 है, भले ही आप $5 की खरीदारी कर रहे हैं, कॉइन्स ले रहे हैं, तो भी आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको एक पहला प्रॉब्लम आ रहा था। दूसरे के बात करें कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसके यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि आपका लॉगिन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक ना। लॉगिन पे भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए अगर आप कुछ भी खरीद बेच कर रहे हैं, क्योंकि वेरीफाइड होगा तो आप उसको दोबारा से, आपका ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन मिनिमम होना चाहिए। ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन और आईडी कार्ड डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर समझिए कि ये एक्सचेंज में भी आप सेफ़ है, क्यों, क्योंकि बाद में भी आप इसको, जैसे जैसे समय बढ़ेगा बिटमार्ट भी और ग्रो करेगा, तो आप इसमें सिंपली, चूँकि आपका ईमेल वेरीफाइड है, मोबाइल वेरीफाइड है, तो आपका OTP जाएगा, तो आप वहाँ से अगर लॉगिन नहीं है दूसरे, अगर मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में भी अगर आप चाहते हैं सेम से लॉगिन करना तो कर पाएंगे। गूगल ऑथेंटिकेशंस में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उस पर भी मैं बताऊँगा। इससे पहले एक और चीज़ जो लोग बता रहे हैं कि उनको डिपॉजिट और विड्रॉल्स में प्रॉब्लम आ रहा है ना। देखिए, डिपॉजिट और विड्रॉल्स में जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो डिपॉजिट विड्रॉल में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, मैं सिंपली बताऊँ आपको। डिपॉजिट करने पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के डाला आपको बिटमार्ट का ही, कि आप USDT से यहाँ पर आप कैसे यहाँ पर भेज सकते हैं USDT, या आप इसमें कुछ भी, जैसे कि USDT भेजना हो, या आप यहाँ पर ट्रॉन से भेज करके ट्रॉन को बेच सकते हैं। ट्रॉन बेचिएगा तो यहाँ पर आपको ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाएगा जो भी आप बेचेंगे, ठीक ना। और थोड़ा देर 5-7 मिनट, आधा घंटा में वो आपका ट्रॉन बिक जाएगा, तो आपको USDT में शो करने लगेगा, समझ रहे ना, TRX USDT। और नहीं तो अगर आपका यहाँ पर ऑर्डर ओपन होगा तो नीचे आप देखिए ट्रेड पर दबा दीजिएगा, यहाँ पर ट्रेड, ठीक ना। नीचे ट्रेड पर देखिए, यहाँ पर ट्रेड से आप ट्रेड की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। मार्केट से आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। होम को ज़्यादा यूज़ नहीं है यहाँ पर, एसेट, मार्केट और ट्रेड का ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि एसेट्स में आपका सारा का सारा डिटेल्स है, बात को समझिएगा, है ना। अब देखिए ट्रेड में यहाँ पर आइएगा और शो ऑल पे दबाइएगा। यहाँ पर सिंपली दोस्तों, यहाँ पर क्या, शो ऑल पे दबाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर शो ऑल पर दबाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ओपन ऑर्डर, कोई ओपन ऑर्डर नहीं है। अगर कोई ऑर्डर ओपन होगा, जैसे कि आपने ट्रॉन को खरीदा या ट्रॉन को बेचा, समझ रहे हो,
तो हो सकता है कि वो रेट का फ्लक्चुएशंस हो जाए, जैसे कि अगर आप जिस रेट पर बाई कर रहे थे या जिस रेट पर सेल कर रहे थे, देखिए, और ऑर्डर हिस्ट्री में जाइएगा तो आपका यहाँ पर ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेफसन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट दिखा रहा है, ये देखिए ये कैंसिल्ड हो गया, ये कैंसिल्ड दिखा रहा है, ये ऑल फील्ड दिखा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ से अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक ना। एक तो सिंपल ये हो गया, आप अपना ट्रेड हिस्ट्री में आकर के देख लीजिएगा मेरा कोई ट्रेड ओपन तो नहीं है यहाँ पर, ओपन ऑर्डर और ऑर्डर हिस्ट्री। अगर ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा रहा है कि आपका सेल हो गया, या अगर आप सेफसन या से मून शॉट या वैन केट कुछ भी बाई किए थे, अगर वो बाई हो गया तो वो आपका ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाएगा, ठीक ना। ओके, एक जो आपको और प्रॉब्लम आ रहा है डिपॉजिट और विड्रॉल्स, हम लोग इस पर देख लेते हैं। पहले तो आप डिपॉजिट कीजिएगा तो एड्रेस बिल्कुल सही भरिएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक विड्रॉल करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको विड्रॉल में ही प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत कमेंट्स मैंने देखा कि मुझे विड्रॉल नहीं हो रहा है, भाई कैसे आपका विड्रॉल नहीं हो रहा है, मेरा एक्चुअल में हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए यूएसडीटी पर अगर दबाते हैं, ठीक ना, यूएसडीटी पर एसेट्स में सबसे पहले नीचे आइएगा, डिपॉजिट या विड्रॉल करना होगा तो क्या नीचे एसेट्स में आकर के उसके बाद यहाँ पर डिपॉजिट भी लगा। अगर आपको यूएसडीटी डिपॉजिट करना है तो यूएसडीटी पर दबाइए, है ना, डिपॉजिट पर, और नहीं तो विड्रॉल पर दबा दीजिए, डिपॉजिट और विड्रॉल। यहाँ पर देख मुझे विड्रॉ करना है $32, मैंने विड्रॉ पर दबाया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप किस ब्लॉकचेन से भेज रहे हैं। यहाँ पर ERC20 है और TRC20 है दोस्तों। TRC20 ट्रॉन ब्लॉकचेन, वेब20 बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, और ERC20 इथेरियम ब्लॉकचेन पे। TRC20 में आपको फीस कम लगेगा, इस पर मैंने वीडियोज एक बना कर डाला है। तो आप TRC20 से विड्रॉ करना है, आपको समझ रहे हैं, TRC20 से विड्रॉ करना है। अब विड्रॉ करना है तो भाई कहीं तो भेजिएगा, तो जिस एड्रेस पर भेजना है, जिस जगह भेजना है उस पर आना है। अब देखिए मुझे बाइनेंस में भेजना है तो मैं यहाँ पर बाइनेंस अपना ओपन करता हूँ। बाइनेंस में मैं सबसे नीचे आ जाऊँगा वैलेट पर, देखिए नीचे फ्यूचर ट्रेड और वैलेट, ठीक ना। वैलेट पर मैंने दबा दिया। वैलेट पर दबाने के बाद से मुझे यहाँ पर दबाना है स्पॉट पर, ठीक ना। स्पॉट पर दबाने के बाद से नीचे देखिएगा, वैलेट में दबाने के बाद से स्पॉट में दबाने के बाद से यूएसडीटी में दबाने के बाद से डिपॉजिट पर दबाऊंगा दोस्तों। अब डिपॉजिट में भी देखिएगा आपको वहाँ पर ट्रॉन कौन सा लेना है, TRC20। स्पेशली याद रखिए TRC20 का आपको एड्रेस यूज़ करना है। देखिए TRC20 में आपको फ़ी कम लगेगा। यहाँ पर कॉपी कर लिया मैं, याद रखिए कॉपी कर लिया। अब देखिए मैं कॉपी करके यहाँ पर आ गया। आपको कैसे विड्रॉ करना, आपका ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा था। अब देखिए मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, एड्रेस हो गया पेस्ट। अब मुझे कितना यहाँ पर करना है, यहाँ पर ऑल, ठीक ना। ये अभी बार बार ये कुछ आ रहा है, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पर ऑल कर दिया। देखिए $1 मेरा कटेगा, जैसे कि मुझे $30 को विड्रॉ करना है तो $1 मेरा कट रहा है। ट्रॉन भेजूंगा तो ट्रॉन मेरा और भी कम कटेगा। TRC20 से मैं ट्रॉन भेजता हूँ तो शायद बहुत ही कम चार्जेज है। USDT आपका $1 भी कट जा रहा है, लेकिन ट्रॉन और भी कम है। तो अब मैं यहाँ पर करता हूँ विड्रॉ। देखिए विड्रॉ पे दबा दिया मैं सिंपली। अब 2 वेरिफिकेशन मुझे करने पड़ेंगे, एक तो ईमेल पर और एक मेरा मोबाइल। चलिए मैं ईमेल पे कर लेता हूँ, ठीक ना। अब देखिए मैं यहाँ पर ईमेल पर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर ईमेल पर आता हूँ तो यहाँ पर ईमेल पर मेरा OTP आ गया, आप देख रहे हैं ना। अब इसको कॉपी कर लिया OTP को, और कॉपी करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर आकर सिंपली पेस्ट कर दिया मैं, ठीक। यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ मोबाइल पर, तब एक OTP आएगा मेरे मोबाइल पर। देखिए कैसे भाई मेरा कोई यहाँ पर इनके साथ टाई अप नहीं हुआ है कि मेरा यहाँ पर आ जाए, ऑटो फिल में कर देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर मैं इसको कर दिया, देखिए सेलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ओके कर देता हूँ सिंपली। अब देखिए यहाँ पर मैंने ओके किया, यहाँ पर मेरा ये प्रोसेस पर कर दिया सिंपली। अब ये थोड़ा देर बाद से क्रिएटेड हो गया। अब थोड़ा देर बाद से मेरा जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, प्रोसेसिंग होगा फिर कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट होगा तब तक हम लोग और देखते हैं 1-2 और चीज़ें। यहाँ पर देखिए एक तो कंप्लीट हो रहा है, वो हो सकता है 2-4-5 मिनट समय लगे, लेकिन आपको उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए USDT मेरा कट गया, USDT कट गया। अब यहाँ पर मैं एक्सचेंज पर भी जाऊँगा, है ना। अब 1 मिनट में आपको और भी दिखाता हूँ, ठीक ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए ऊपर कॉर्नर पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कॉर्नर पे देखते हैं आपको हिस्ट्री दिखाई देगा, ठीक ना। एसेट्स में जाकर के ऊपर कॉर्नर पे देगा तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई देगा। अब आप जो डिपॉजिट करेंगे वो वाला हिस्ट्री दिखाएगा, और जो यहाँ पर विड्रॉल करेंगे वो वाला भी हिस्ट्री दिखाएगा। देखिए दोस्तों मैंने इतना विड्रॉल्स किया है, कहीं भी एक भी विड्रॉल फंसा है। देखिए इतना मैंने विड्रॉल किया है, एक भी विड्रॉल मेरा नहीं फंसा। ये वाला विड्रॉल मेरा पेंडिंग दिखा रहा है, बात समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर 0/50 यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखाएगा। थोड़ा देर बाद से यहाँ पर भी सक्सेस लेगा ऐसा, है ना। तो वो मेरा विड्रॉल्स हो चुका होगा। तो थोड़ा देर बाद हम लोग इसको आकर के चेकआउट करते हैं। तो आप ध्यान से रखिए, एसेट्स में जाकर ऊपर कॉर्नर पे आपको हिस्ट्री दिखाई देगा, ठीक ना। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ।
कि एक प्रॉब्लम आ रहा था, एक तो आपका हो गया कि मिनिमम $5 चाहिए, एक जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है गूगल ऑथेंटिकेशन और लॉगिन। दोस्तों आपको पता ना कैसे प्रॉब्लम आ जा रहा है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, ये आपको गूगल ऑथेंटिकेशन, आपकी OTP और आपकी ईमेल वेरिफिकेशन और आपके मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। आपका सपोज यहाँ पर $1,00,000 है, 1 करोड़ है, तो वहाँ पर आपको सॉलिड एक सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। मान चलिए आपने यहाँ पर बिटकॉइन खरीद कर रखा है भाई, हो सकता है कि आपके पास 10, 20, 50, $100 है, तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल इसको सिंपल बना दिया जाए, व्हाट्सएप की तरह कोई भी यूज़ कर ले। लेकिन जहाँ पर पैसा की बात आ जाती है वहाँ पर सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि कोई भी हैक कर लेगा कहीं भी भाई, कोई भी आपका अगल बगल थोड़ा बहुत आपका डिटेल जाना चुरा ले। लेकिन वही जो है आपके बार बार वो ईमेल वेरिफिकेशन करता है, गूगल ऑथेंटिकेशन करता है, आपका मोबाइल वेरिफिकेशन करता है, तो दोस्तों वहाँ पर एक सिक्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, हैकिंग के चांसेस कम हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा, आपका अगर वेरिफिकेशन है तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप वेरीफाई, मैं पहले ही बताया कि वेरीफाई करके रखिएगा, दैट इज़ मस्ट वन, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता दूं कि आपको अगर गूगल ऑथेंटिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो गूगल ऑथेंटिकेशन को आप नहीं किए होते, अगर किए भी हैं तो मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं आता है, मैं ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बिटमार्ट एक्सचेंज आपके सामने पूरा यूज़ किया, कहाँ कोई दिक्कत, जैसा आपका चल रहा है वैसा मेरा भी चल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आता। लॉगिन करना है भाई, आपको आपका मोबाइल नंबर याद है, आपको आपका ईमेल आईडी याद है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ईमेल पर आपका OTP चला गया, जैसा कि मैं विड्रॉ किया, मोबाइल पर भी OTP आया, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपका कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, इसका एक चैट बॉक्स भी आता है, अगर इसके वेबसाइट पर जाएंगे सपोर्ट में, वहाँ पर चैट बॉक्स आता है जो कि दोस्तों थोड़ा स्लो काम कर रहा है, ये भी कमेंट्स मैंने देखा, तो स्लो काम कर रहा है, मेरे ख्याल से वो बहुत ही जल्दी फास्ट काम करेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे बिटमार्ट एक्सचेंज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ज़्यादा इस पर लोग आएंगे, और ज़्यादा इसमें वॉल्यूम्स बढ़ेंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, है ना। लेकिन जो भी छोटे कॉइन्स आ रहे हैं, तब हो सकता है कि तब तक आपको बहुत बड़े प्रॉफिट दे दें। आप अगर 1 साल बाद यही सेफ सन को जाकर देखेंगे तो उसका रेट कुछ और होगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप 2 साल बाद जाकर के सेफ मून या सेफ मार्स का रेट देखेंगे तो उसका रेट, मून शॉट का रेट कुछ और होगा। तो अभी अगर मौका है, $5 में आपको मिल जा रहा है, $2, $4 में, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्पेशली मैं उन पे ही बताना चाहता था, ठीक ना। तो आराम से आपका यहाँ पर अभी और कुछ नहीं तो आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तो हो जा रहा है ना। सेफ मून में मैंने 1 महीने का पहले वीडियो बनाया था, आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं सेफ मून में। हाँ हुआ तो आप जो है सिंपली यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर हुआ तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ मुझे प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ तो भी लिखिएगा दोस्तों। 1 महीने में आपको पैसा 2 गुना या 3 गुना हो गया, अब आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपका 1 महीना में आप यहाँ से करोड़पति बन जाओ? ऐसा दोस्तों नहीं होता। आप यहाँ से 4 गुना 5 गुना कर लिए, अब आप लंबे समय के लिए इसको होल्ड कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। ओके दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में।